I'd love to hear your view on how India sees AI. अगर हम एआई को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। यहाँ एआई का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूँ कि मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूँगा, मैं चैट जीपीटी को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन करना चाहिए, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये शब्द की जगह ये क्यों नहीं लाए, तो मैं एआई से आगे जाने की कोशिश करूँ। Yeah, it's early days in AI, and I think everyone who uses it, in the same day you're surprised at how good it is, and you're also surprised at how bad it is. Huge opportunity, but there's some challenges that come with that. How do you think India will approach that? देखिए, एआई ने जो चैलेंजेस खड़ी की हैं, वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज़ है उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूँगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल देते, मेरे ही वॉइस पर कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। In the AI world, data is so important, and yet people have concerns, privacy concerns. How do we strike the balance there? डेटा एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है, हमने उसकी सिक्योरिटी भी देखनी चाहिए। भारत में कानूनी व्यवस्था तो की है, लेकिन लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है एआई, जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज इस टॉपिक में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि एआई का यूज क्या क्या होता है, एआई सबसे पहले यूज में किसने लाया था। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड के सामने सबसे पहले विश्व के सामने एआई को किसने लेकर आया था, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस किस सेक्टर में एआई का यूज हो रहा है, एआई से प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, प्राइवेसी कंसर्न क्या क्या हो सकता है, और एआई का फ्यूचर क्या है भारत में। इस सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग इस सारे टॉपिक के बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर ट्राई करेंगे कवर करने के लिए। साथ ही साथ अगर हम लोग मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो एआई को हम लोग यूज जो हो रहा है एआई का वो बहुत बड़े स्तर से लेके बहुत छोटे स्तर तक भी हो रहा है। बड़े स्तर का आने का मतलब क्या है कि डिफेंस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, चाहे व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे डिफेंस के लिए टूल्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सबके लिए एआई का यूज हो रहा है। और बहुत छोटे स्तर तक कहने का तात्पर्य यह है कि जो नॉर्मल फ़ोन यूजर्स हैं उनके मोबाइल में भी आजकल एआई की जो फैसिलिटीज़ है वो ऑलरेडी आ चुकी है, प्रोवाइड हो चुकी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि एआई होता क्या है और कैसे काम करता है। बेसिकली एआई एक कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच बोल सकते हैं हम लोग, और इसको एक मशीन के तौर पे बनाया जाता है बाय यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये क्या करता है, इसको ऐसे बनाया जाता है सो दैट इट कैन थिंक्स एंड टेक डिसीजंस लाइक अ ह्यूमंस और इट कैन वर्क लाइक ए ह्यूमंस। इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा इसको बनाया जाता है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोल सकते हैं इसको। और इसको इस प्रकार बनाया जाता है कि यह डिसीजन ले सके, जैसे ह्यूमंस बीइंग लेते हैं डिसीजंस, जो काम करते हैं और उसके बारे में डिसीजन ले सके। इसको इस प्रकार से प्रोग्रामिंग में इसको तैयार किया जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल डेली लाइफ में बहुत सारा यूज हो गया है इसका। अगर देखा जाए तो अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन यूजर्स से लेकर डिफेंस सेक्टर्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, मेडिकल सेक्टर्स और एजुकेशन सेक्टर्स, हर जगह आजकल एआई का यूज हो रहा है। किसी को एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिख के मेल करना है तो वो एआई का हेल्प ले लेता है। तो अगर देखा जाए तो बहुत हद तक हम लोग एआई को अपने लाइफ में लेकर ऑलरेडी अपने लाइफ में उतार चुके हैं एआई को। अब थोड़ा देखेंगे कि एआई की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी और किसने किया था एआई को सबसे पहले दुनिया के सामने किसने लाया था। तो एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मैकार्थी। उनके द्वारा एआई को सबसे पहले वर्ल्ड के सामने लाने का उन्होंने काम किया था। इन्होंने क्या किया, 1956 में एक डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का वो कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने एआई को पहली बार लोगों के सामने एआई का कॉन्सेप्ट रखा, लोगों के सामने इन्होंने लाने की कोशिश की। उनके मुताबिक जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे अमेरिका के जॉन मैकार्थी, इनके मुताबिक
एआई बुद्धिमान मशीनों द्वारा विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है, जिसका मतलब है मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस। मतलब अगर कंप्यूटर से हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग के द्वारा कुछ ऐसा चीज बनाए जिसका यूज मशीनों को बनाने में काम किया जा सके, जिसका यूज ह्यूमंस को कोई भी काम करने में आसान करने में किया जा सके, तो उसको हम लोग सामान्य भाषा में एआई बोल सकते हैं। इनका कहने का ये तात्पर्य था। तो इनको फादर ऑफ एआई भी के नाम से जाना जाता है, जॉन मैकार्थी को। सबसे पहले इन्होंने ही 1956 में एआई की रूपरेखा दुनिया के सामने लेकर आए थे। हालांकि इनसे पहले एआई का जो चर्चा थी एआई के बारे में वो हो चुकी थी 1950 के दशक में, पहले इसके बारे में चर्चा हो गई थी। लेकिन 1956 में ये पहले ऐसे आदमी थे, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो एआई का रूपरेखा सामने लेकर आए थे वर्ल्ड के। अब उसके बाद क्या होता है कि 1956 में तो ये लेकर आ गए, 1981 में और 1980 के दशक में जापान के द्वारा एआई को जमीनी स्तर पर लाने का काम किया गया था पहली बार। जापान इस तकनीकी को इस्तेमाल करते हुए 5th जनरेशन नाम की एक योजना की शुरुआत भी की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। जापान के इन्वॉल्व होने के बाद इसमें कई दूसरे देशों ने भी इस पे ध्यान दिया, जैसे कि ब्रिटेन के साइड से एक एलवी नामक का प्रोजेक्ट बनाया गया था जो एआई बेस्ड था। यूरोपियन कंट्री ने भी इसमें बोल सकते हैं कि आगे एआई को डेवलप्ड और एआई को प्रमोट करने का काम किया, जिसमें एक स्प्रिट नामक कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी, जिसका भी बेस एआई ही था। हम लोग देखेंगे कि एआई का यूज क्या क्या हो सकता है और वो सारे सेक्टर्स जिसमें एआई की यूज हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी एआई का अच्छा खासा यूज है। जैसे कैंसर्स का जांच करने के लिए भी हाल फिलहाल में बहुत सारे न्यूज़ सुनने को मिला था कि उसमें एआई का यूज किया जा सकता है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में भी एआई का अच्छा खासा मतलब यूज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर बिना कॉन्टेक्ट के भी छात्र जो स्टूडेंट है वो शैक्षिक संसाधनों का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर बात करें तो अमेरिका की एक एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसने छात्रों को नियमित रूप से स्कूल की कुछ जिम्मेदारियां और गतिविधियों में सहायता करने के लिए अमेजन एलेक्सा का इस्तेमाल करती है। जो क्या होता है कि छात्रों को एलेक्सा से प्रश्न पूछ सकते हैं और वो जवाब भी देती है और दूसरे विकल्प और संसाधनों के बारे में भी बताती है। इसका मतलब क्या है कि एआई का यूज एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। अगर हम लोग अगले सेक्टर के बारे में बात करें तो हमारा आ जाता है पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस में, पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें एआई एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हर एक स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज पाठ्यक्रम और लर्निंग पेज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा खासा फील्ड क्रिएट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एआई। डिफेंस सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो एआई बहुत तेजी से प्रासंगिक हो चुका है। ऑलरेडी इसमें उसका बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। इसमें एआई का अगर सबसे बड़ी बात करें तो अलग अलग एक्सरसाइज, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, ड्रोन और रोबोट विकसित करने के लिए भी एआई का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में वित्तीय लेन देन, फ्रॉड की जांच, रोकथाम, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, क्रेडिट स्कोरिंग और जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। एआई से संचालित चैट बॉक्स कस्टमर सेवा में तेजी से सटीक जवाब देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो जितनी भी फ्रॉड होते हैं वित्तीय लेन देन में उसके लिए भी एआई को यूज किया जा रहा है। क्रेडिट स्कोरिंग के लिए भी इसको यूज किया जा रहा है। कोई जोखिम मूल्यांकन हो रहा है तो उसके लिए भी फाइनेंस सेक्टर में इसका यूज किया जा रहा है। और जितना जल्दी और जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सके कस्टमर को देने के लिए वो चैट बॉक्स के थ्रू, उसके लिए भी एआई का अच्छा खासा लेवल पे फाइनेंस सेक्टर में इसका यूज किया जा रहा है। अगर हम लोग साइबर सिक्योरिटी के मैटर में देखें तो साइबर सिक्योरिटी में एआई एक ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत एक बोल सकते हैं तो सेंसिटिव मैटर है, जिसमें क्या है कि नेटवर्क ट्रैफिक में पैटर्न की विसंगतियों की पहचान करने के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और ये में यूजर ऑथेंटिकेशन और धोखेबाजी का पता लगाने के लिए भी ये मदद करता है। साइबर सिक्योरिटी में इसका अच्छा खासा स्तर पर यूज हो रहा है। अगर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में बात करें तो एआई एल्गोरिदम जो है फसलों की कमजोरी, बीमारी तथा प्रकोप के पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है, जिससे किसान समय पर कार्रवाई करके फसल बर्बाद होने से उसको रोक सकते हैं। सब ऑलरेडी हम अगर बात करें तो जितने लोग भी एंड्रॉयड यूजर है, चाहे आईफोन यूजर है, चाहे जो लोग भी मोबाइल चलाते हैं, उनके पास तो बेसिक जानकारी अगर है तो चैट जीपीटी का उन्होंने नाम सुना ही होगा। इसमें क्या हो रहा है कि चैट जीपीटी एक प्लेटफॉर्म है, एआई प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो आपको उसका आंसर मिलता है, वो भी रिटन में मिलता है। अगर आप किसी टॉपिक पे कुछ निबंध लिखना चाहते हैं तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको तुरंत लिख कर देगा। बच्चे इस टूल का इस्तेमाल होमवर्क करने के लिए भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑफिस वर्क करने के लिए भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि जो एआई है वो ये सारे मार्केट को कवर कर रहा है धीरे धीरे। किसी को मेल करना है चैट जीपीटी यूज कर रहा है, किसी को निबंध लिखना है चैट जीपीटी का यूज कर रहा है, किसी को कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है वो भी चैट जीपीटी का यूज कर रहा है।
किसी को अगर कुछ आंसर क्वेरी है वो भी चैट जीपीटी का यूज कर रहा है। तो अगर हम लोग बोले तो एक बड़े स्तर पे एआई का यूज हम लोग अपने निजी जीवन में अभी के टाइम में कर रहे हैं। अगर बात करें तो गूगल असिस्टेंट भी हम लोग के पास है, जिसका यूज, ये भी एक तरह का एआई है जिसका यूज हम लोग अगर बात करें तो किसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कर सकते हैं। वो भी बिना हमसे बिना, अगर हम लोग एक बार बता दिए उसको, एक बार एक असिस्ट कर दिए तो वो क्या करेगा, आपको खुद उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें बुकिंग वुकिंग सब कर देगा। अब थोड़ा एआई के नुकसान के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो हम लोग के लिए नुकसान के तौर पे अगर देखा जाए तो नौकरियों को खत्म होने का खतरा है। जाहिर सी बात है, अगर इतने मल्टीपल सेक्टर्स में, मल्टीपल फील्ड में एआई का अगर यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं जहाँ लोगों को काम करना चाहिए वहाँ एआई काम करेगा। अगर वहाँ एआई काम करेगा तो वो लोगों को काम करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो लोग क्या होंगे, एक तरफ से बेरोजगार होंगे। अब अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग फील्ड्स में, चाहे वो व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे अगर बोला जाए तो कुछ और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं जिसमें एआई का यूज अब डायरेक्ट रोबोट्स जो है, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ट्रेंड करके, प्रोग्राम करके चलाया जाता है, जो सेल्फ असेंबल करते हैं, जो सेल्फ बिल्डिंग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब एआई के थ्रू होने लगेंगी तो वहाँ पे क्या होगी, लोगों को रोजगार का जो संभावना है वो खत्म हो जाती है, और उससे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ने की चांस जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो हो गया नौकरियों का खतरा। दूसरा आ जाता है निजी सुरक्षा और प्राइवेसी पर खतरा। हाल फिलहाल में हम लोग भी सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव हैं तो हम लोग भी बहुत ऐसे सारे वीडियो देखे हैं जिसमें डीप फेक वीडियो जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है, किसी का फेस को चेंज करके चाहे किसी का वॉइस चेंज करके उसको एआई के थ्रू कुछ गलत या कुछ गंदी चीज़ें बोलने का 2-4 वीडियो भी सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले आया था। तो इसमें क्या हो रहा है, निजी सुरक्षा और प्राइवेसी पे इस पे क्या हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है और बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये भी एक चिंता वाली बात आती है। अब तीसरा है एआई में मानवीय संवेदना नहीं होती है। जाहिर सी बात है, वो रोबोट सिस्टम है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, तो उसमें ह्यूमन्स फीलिंग और ह्यूमन्स फील्स नहीं होगा उसमें। वो किसी तरह का घातक भी साबित हो सकता है। उसमें फीलिंग नहीं होने के कारण वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी पड़ सकता है। ये तो हो गया एआई के नुकसान। एआई का तो नुकसान हम लोगों ने देख लिया। अब भारत में क्या एआई की संभावना है, प्रोस्पेक्टिव क्या है, फ्यूचर क्या है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स में एआई का यूज हो रहा है। इसमें भी एक नई चीज़ हम लोग के सामने आया था कि यूपी के गवर्नमेंट के द्वारा एक फेस रिकॉग्निशन का एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था, जिसमें अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में बैठ रहा है, किसी दूसरे के स्थान पर बैठ रहा है, तो उसको फेस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसका फेस जो परीक्षा के रजिस्टर्ड आईडी है उसके जो कैंडिडेट है उसके फेस से मैच करा के ये पता लगाया जाएगा कि वो आदमी सही है कि नहीं, उसका कैंडिडेट का पहचान किया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है कि ये फेस रिकॉग्निशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें अच्छे खासे स्तर पे जो नकल कराने वाले थे उनकी पहचान की गई थी। फिर सरकार के द्वारा भी इसमें अगर बात किया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजेंसियां जो है उद्योग जगत में, उनसे भी एक मॉडल बनाने की सहयोग की अपील भी की गई थी। उद्योग जगत का भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा मतलब अगर बोल सकते हैं तो इसमें उनका भी इंटरेस्ट है। अब इस दिशा में एक अथॉरिटी को भी बनाने का सरकार द्वारा मांग किया गया है, जो इसके क्राइटेरियाज और इसके कुछ नियम कायदे तय करे और इसके जो पूरा फंक्शनल एक्टिविटी है उसके ऊपर पूरा निगरानी रखे। साथ ही साथ वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 में पेश की गई, जिसमें एआई का जो मतलब अगर बात करें तो एआई की जो टेक्नोलॉजी है, जो अभी उभरती हुई तकनीकी है, उसके विकास की भी घोषणा की गई थी। इनका जो एक मेन टॉपिक था एआई इन इंडिया और मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए इन्होंने देश भर के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर ऑफ एजुकेशन एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जिसके हेल्प से जो एआई इन इंडिया और मेक एआई फॉर इंडिया का जो विजन है उसको अगर बोला जाए तो साकार किया जा सके, जिसमें विशेषज्ञ और उद्योग जगत की इस कदम की सराहना करते हुए इन्होंने अर्थव्यवस्था और भारत के विकास को गति मिलेगी। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो एआई के ऊपर था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हमने इस पूरे सेशन के दौरान एआई क्या है, एआई सबसे पहले किसने सामने लाया था, एआई के यूज क्या है, एआई के फायदे और नुकसान क्या है, भारत में इसकी संभावना क्या है, ये सारी चीज़ों पे हमने चर्चा किया था। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।